चिराग नहीं, चिराग पासवान को लेकर क्या बात हुआ था? चिराग पासवान को बुलाया गया था। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चिराग पासवान को दिल्ली बुलाए थे। एक बात पर आप गौर नहीं किए, अगले दिन जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए हैं उस दिन जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आए थे। हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं, हाल ही मैंने रैली किए थे। 10,000 से अधिक लोग चिराग पासवान के सभा में पहुंचे हुए थे। 10,000 से अधिक। अच्छा, चिराग पासवान सुन लीजिए, पूरा हाजीपुर चिरागमय हो गया था। चिराग पासवान आज के समय में बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भविष्य है चिराग पासवान का, लोग हैं चिराग पासवान के साथ में। बिहार की युवा और बिहार के कोई एक वर्ग के नेता चिराग पासवान नहीं है, सभी वर्ग के नेता चिराग पासवान है। अभी चिराग पासवान चुप है। सानू जी, आप गौर नहीं किए होंगे, जिस दिन एनडीए की सरकार बनी है चिराग पासवान मीडिया में आके कहते हैं कि नीतीश कुमार के नीति का विरोध हम करते थे, हैं और रहेंगे। बिहार में बीते 28 जनवरी को सत्ता परिवर्तन होता है। नीतीश कुमार 28 तारीख की सुबह इस्तीफा देते हैं और शाम को शपथ ग्रहण कर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। लेकिन लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार पे हमलावर थे, तो वहीं अब एनडीए में जब नीतीश कुमार साथ में आ गए हैं तो चिराग पासवान भी साथ में है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमांशु है। चिराग पासवान काफी हमलावर रहते थे नीतीश कुमार पे, अब एनडीए में एक साथ है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इसको? बिहार में 28 जनवरी की सुबह नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देते हैं और शाम को शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड बना दिए हैं नीतीश कुमार जी। और चिराग पासवान की बात हो रही है कि जो चिराग पासवान 28 जनवरी से ठीक एक दिन पहले तक नीतीश कुमार को भर पेट सुनाते थे, कहीं भी जाते थे खुले मंच से नीतीश कुमार को चिराग पासवान बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार के विकास नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार के कार्यकाल को गिनाते थे कि आखिर किस तरीके से बिहार को बर्बाद किए हैं नीतीश कुमार। देखिए, चिराग पासवान आज के समय में बिहार के सबसे चर्चित युवा नेता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चिराग पासवान बिहार का भविष्य है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। भविष्य है चिराग पासवान का, लोग हैं चिराग पासवान के साथ में। बिहार की युवा और बिहार के कोई एक वर्ग के नेता चिराग पासवान नहीं है, सभी वर्ग के नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान के पार्टी को आप देख लीजिए, शुरू से ही उनके पिता रामविलास पासवान के समय से ही सभी जाति के लोग उनके साथ रहते थे और चिराग पासवान अपने पिता के राह पर, अपने पिता के कदम पर ही चल रहे हैं और चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। लेकिन एनडीए की सरकार बनी, अभी चिराग पासवान चुप है। सानू जी, आप गौर नहीं किए होंगे, जिस दिन एनडीए की सरकार बनी है चिराग पासवान मीडिया में आके कहते हैं कि नीतीश कुमार के नीति का विरोध हम करते थे, हैं और रहेंगे। अगर नीतीश कुमार जी बिहार को अगर जिस तरीके से पहले काम कर रहे उस तरीके से करेंगे तो हम विरोध उनका खुलकर करेंगे। अभी एनडीए में चिराग पासवान चुप इसलिए है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। और चिराग पासवान इस बात को जान रहे हैं कि बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, लगभग 6 सीट चिराग पासवान को मिलने वाला है। और जिस हाजीपुर लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है, जो दिवंगत रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, उस सीट पर जहां उनके चाचा अभी वर्तमान में है, चाचा कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी बोल रहे हैं, हाजीपुर की जनता की सेवा करेंगे और हाजीपुर के
बीच में रहेंगे, कोई हटा नहीं सकता है। चिराग पासवान को कह रहे थे, डायलॉग नहीं सुने थे कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। रामविलास पासवान जी के भाई चिराग पासवान को लेकर बोल रहे थे कि हाजीपुर जो मेरा अंगना है उसमें तुम्हारा क्या काम है। लेकिन वही चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं। हाल ही मैंने रैली किए थे, 10,000 से अधिक लोग चिराग पासवान के सभा में पहुंचे हुए थे। 10,000 से अधिक। अच्छा, चिराग पासवान सुन लीजिए, पूरा हाजीपुर चिरागमय हो गया था। और आपको एक और बात बता रहे हैं, बीजेपी से डील भी हो गया है। चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास का कोई उम्मीदवार ही हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाला है, चाहे रीना पासवान जी हो, चिराग पासवान की मां, या फिर चिराग पासवान खुद। मतलब कि हाजीपुर से चिराग पासवान का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा। इस बात को आप जान लीजिए। एनडीए में जब सरकार बनी उससे एक दिन पहले दिल्ली चिराग पासवान को बुलाया गया था। बिहार भाजपा के बिहार के राष्ट्रीय, पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे। क्या बात हुआ था जी बंद कमरे में? क्या बात हुआ था? चिराग पासवान को लेकर क्या बात हुआ था? चिराग पासवान को बुलाया गया था। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चिराग पासवान को दिल्ली बुलाए थे। एक बात पर आप गौर नहीं किए, अगले दिन जिस दिन नीतीश कुमार शपथ लिए हैं उस दिन जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आए थे। जेपी नड्डा के साथ आए थे। तो चिराग पासवान को मनाया जा रहा है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि बिहार में चिराग पासवान का जो चेहरा है, बिहार में जो चिराग पासवान की लोकप्रियता है, बिहार में जो चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग है, किसी नेता के पास नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ये बात समझ रही है चिराग पासवान के बारे में, लेकिन एक खबर सामने आया है कि अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव से फोन पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान उधर महागठबंधन के रुख कर ले कहीं। आप पहले तो सुनिए, चिराग पासवान कोई पहली बार तेजस्वी यादव से बात नहीं किए हैं। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव से बात किए हैं फोन पर। उन लोगों की बात होती रहती है महाराज, और पॉलिटिक्स में तो चलते रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके विरोध में है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी का नाम तो राजनीति है। तो राजनीति इसी का तो नाम है। आप जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो राजनीति नहीं होता है। जब सब आप जान जाइएगा तो आप ही राजनेता नहीं हो जाइएगा। राजनीति में जो दिखाई नहीं देता है उसी का नाम राजनीति है। होता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है, हो जाता कुछ और है। 28 तारीख से पहले भाजपा वाला नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कह रहा था, लेकिन देखिए 28 तारीख के बाद सब कुछ ठीक हो गया। विजय सिन्हा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, सम्राट चौधरी जी बन गए। वही सम्राट चौधरी जो कहते थे कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, बन गए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने गए। चिराग पासवान की बात हो रही थी और तेजस्वी यादव की। पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार चिराग पासवान तेजस्वी यादव की बात होती है। आपने गौर किया होगा, तेजस्वी यादव कई बार कहते हैं कि चिराग पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, शादी कर लीजिए। शादी, उन लोगों की चर्चा होती रहती है। और लालू परिवार से शुरू से ही उन लोगों का अच्छा संबंध रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स पर आप बात कर रहे हैं तो उसमें हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से जो बात हुई है, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, एनडीए का साथ चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे। आप लिख के रख लीजिए। तो लेकिन अगर आप गौर करने की बात करें तो आप भी गौर किए होंगे, जिस तरह से महागठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, लेकिन चिराग पासवान का सिर्फ और सिर्फ टारगेट थे नीतीश कुमार। नाराजगी तो है, उन्होंने कभी खुलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ नहीं बोला। लालू परिवार को लेकर नाराजगी है, चिराग पासवान के अंदर ये चीज चल रहा है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान अभी आप कह सकते हैं कि अभी एनडीए के छोड़ने के साथ में नहीं है। एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब सामने लोकसभा का चुनाव है और एनडीए में
6 सीट चिराग पासवान को मिलेगा। कहा जा रहा है कि 6 सीट पर बात हो गई है। बंद कमरे में यही बात हुआ था, अमित शाह जेपी नड्डा से सीट पर बात हुआ होगा, चिराग पासवान को मनाया ना गया होगा। जब नीतीश जी आ रहे हैं, आप क्या अपना सहमत देते हैं, एनडीए का साथ तो नहीं छोड़िएगा, चर्चा हुआ होगा। तो चिराग पासवान को मनाया इसी पर गया होगा कि हाजीपुर सीट आपको दिया जाता है, आप लड़िए, आपकी माँ लड़े या आपके पार्टी का कोई और उम्मीदवार लड़े। और दूसरा सीट पर बात हुआ होगा कि 6 सीट आपको दिया जाएगा, 6 सीट आपको दिया जाएगा। लालू परिवार से चिराग पासवान के मतलब पूर्व से ही उनके पिता रामविलास पासवान जी के समय से ही अच्छा संबंध था। और बड़े भाई तेजस्वी यादव भी अपना बड़ा भाई मानते हैं, चिराग पासवान तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, चिराग पासवान चल जाए जी, काहे नहीं। जब बीजेपी में फिर से नीतीश कुमार आ सकते हैं, वही बीजेपी, अमित शाह क्या कहे थे, नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। और नीतीश कुमार क्या कहते थे, तेजस्वी यादव के सामने कहे थे, मर जाएंगे लेकिन अब दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए। और आगे भी क्या भरोसा है कि फिर आ जाए महागठबंधन में, कोई भरोसा नहीं है। राजनीति इसी का नाम है जिसमें कुछ दिखाया कुछ और जाता है, कहा कुछ और जाया जाता है, मन में चलता कुछ और है, हो जाता कुछ और है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। चिराग पासवान इसीलिए अभी थोड़ा शांत है और सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं लालू यादव स्टाइल में। चिराग पासवान मंथन अंदर ही अंदर कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और आप भी इंतजार कीजिए और बिहार की जनता भी वक्त का इंतजार करे। किसी भी वक्त एनडीए में कुछ भी हो सकता है। आप कह नहीं सकते हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार के पार्टी में भी सब कुछ ठीक है, जदयू में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले रिपोर्ट हम आपको बिहार 105 पर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।